वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं, जिसका एक जो है वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आज हम जानेंगे मौलिक अधिकार दूसरे के संबंध में, जो कि बताता है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। जैसा कि पहला हम देखे थे तो पहला था राइट टू इक्वलिटी के बारे में, वो था 14 से लेके 18 तक। और ये दूसरा जो है ये राइट टू फ्रीडम, ये है 19 से 22 तक। इसको हम लोग जाने, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप परीक्षार्थी हैं तो आपके लिए तो एकदम जानना ही चाहिए। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो भी आपको अपने फंडामेंटल राइट के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर मैं अनुच्छेद 19 की करूं तो अनुच्छेद 19 के तहत जो प्रदत्त अधिकार है ये केवल और केवल भारतीयों को दिया गया है। ये विदेशियों को नहीं दिया गया है, फॉरेनर को नहीं दिया गया है। प्रत्येक नागरिक के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा इसमें बृहत रूप से की गई है और इसीलिए इसे राइट टू फ्रीडम कहा गया है। आप अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपनी अभिव्यक्ति की जो आपको आज़ादी मिलती है ये अनुच्छेद 19 के तहत ही मिलती है। अनुच्छेद 19 में मुख्य रूप से 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। पहला है बोलने की आज़ादी, यानी आपको बोलने से कोई भी नहीं रोका जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि असंवैधानिक शब्द का आप यूज़ करेंगे तो आपको नहीं रोका जाएगा। बोलने की आज़ादी, उसके बाद सभा की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, उसके बाद कहें तो पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी बसने की, रहने की आज़ादी, व्यापार एवं जीविका चलाने की आदि ये स्वतंत्रता आपको दी गई है। इस तरह से अनुच्छेद 19 में 6 तरह के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है और यही एक आपका मौलिक अधिकार है जिसका यूज़ केवल और केवल भारतीय को ही मिला हुआ है। इसमें विदेशियों के लिए कुछ कुछ चीज़ बैन है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह भारतीय एवं विदेशी दोनों के लिए है। यानी विधि सम्मत कोई भी कार्य अगर आप करते हैं या विधि संबंधी है या नहीं है, उसके सिद्धि के लिए आपको पर्याप्त संरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात है, एक अपराध के लिए एक बार ही आपको सजा मिलेगी, ये भी आपके मौलिक अधिकार में वर्णित है। दूसरी बात है, किसी अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 20 की खूबी है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 में आपने देखा कि 6 तरह की मुख्य रूप से स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। पहला क्या था? बोलने की आज़ादी। दूसरा था सभा करने की आज़ादी। तीसरा था संघ बनाने की आज़ादी। चौथा था पूरे देश में आने जाने की आज़ादी। पांचवा था पूरे देश में कहीं भी रहने एवं बसने की आज़ादी। और छठा था व्यापार एवं जीविका चलाने की जो है आज़ादी। अब जो है अनुच्छेद 20 को भी आप जान गए। अनुच्छेद 20 भी जो है, अनुच्छेद 20 केवल और केवल भारतीय के लिए ही है ऐसा नहीं है, ये दोनों के लिए है। और इसमें जो है आपको विशेष रूप से विधि सम्मत कार्य करने की जो है उसके सिद्ध करने के लिए आपको पर्याप्त संरक्षण दिया जाएगा। दूसरी बात है, एक अपराध के लिए एक बार ही आपको सजा दी जाएगी, ये भी बात सही है। तीसरा, स्वयं के विरुद्ध आपको जो है परेशान नहीं किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 21 की, तो ये कहता है राइट टू प्राइवेसी, यानी निजता के अधिकार। संविधान के मूलभूत अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो ये निजता के अधिकार हैं। यानी आपकी जो निजी कोई भी चीज़ है उसमें आपका अपना प्राइवेसी छुपा होता है, उसको कोई भी आदमी बाध्य नहीं कर सकता है सार्वजनिक करने के लिए। निजता का अधिकार ये जो है प्राकृतिक सिद्धांत पर लागू होता है। आम तौर पर अगर देखा जाए तो निजता हमारे शरीर, घर, संपत्ति, विचारधारा, भावना, रहस्य, पहचान आदि को छुपाने के
निजी अधिकार को भी संरक्षित करता है और इस बात का वर्णन आपको अनुच्छेद 20 में मिल जाएगा। अगर मैं बात 21 में मिल जाएगा, राइट टू प्राइवेसी में। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 22 की, तो ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, यानी गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण। आपने सुना होगा परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सब भी हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। तो गिरफ्तारी में, ये गिरफ्तारी अगर किसी की होती है तो उसको पूर्ण रूपेण से उनका मौलिक अधिकार बनता है कि उनको इस बात की जानकारी हो कि किस अपराध के लिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो किसी भी स्थिति में 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये भी आपके मौलिक अधिकार में वर्णित है। तो दोस्तों, आज हम सीखे मौलिक अधिकार का दूसरा पार्ट, और ये बताया राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। 19 में आपने क्या देखा कि आज़ादी की बात की गई है, जिसमें 6 तरह की आज़ादी की बात थी। फिर 20 में आपने क्या देखा कि अपराध दोष सिद्ध करने के संबंध में आपको संरक्षण प्रदान करता है। 21 में क्या देखें, राइट टू प्राइवेसी, और 22 में देखें गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। फिर हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में मौलिक अधिकार तीसरा जो आपका है उसके संबंध में। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे।